डिस्पो कहता है वो तो हम देख ही लेंगे, लेकिन इस बार यूनिवर्स 11 ही जीतेगा। और यह कहकर डिस्पो अटैक कर देता है और हम देखते हैं कि वेजिटा वहां से गायब हो जाता है। डिस्पो कहता है आखिर तुम कब तक खुद को छुपाओगे यूनिवर्स 7 के योद्धा। इस पर वेजिटा कहता है मैं तुम्हारे पीछे ही हूँ बेवकूफ। और फिर हम देखते हैं कि वेजिटा बहुत ही जोर से डिस्पो को एक किक मारता है और डिस्पो एरिना से बाहर हो जाता है और वो एलिमिनेट हो जाता है। टोपो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है बेवकूफ सेयन, पिछली बार तुमने मुझे इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया था, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा, मैं तुम्हें इंसाफ की शक्ति दिखाता हूँ। इस पर वेजिटा कहता है मुझे माफ करना, लेकिन इस बार भी तुम इस एरिना से बाहर जाने वाले हो। इस पर टोपो अपना पावर अप करने लगता है और कहता है अब मैं तुम्हें इंसाफ की शक्ति दिखाता हूँ। हम देखते हैं कि टोपो रोर करने लगता है और उसकी वजह से पूरा एरिना हिलने लगता है। टोपो हकाई शिन शक्ति का इस्तेमाल करता है। टोपो कहता है हकाई और वेजिटा दूसरी तरफ रोर करता है और हम देखते हैं कि टोपो का हकाई बॉल नष्ट हो जाता है। इस पर टोपो कहता है ये तो अभी शुरुआत है, तुम अपने यूनिवर्स की भीख मांगोगे सेयन, तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इस पर वेजिटा हंसकर जवाब देता है तुम्हारी हकाई शिन बॉल से तो मुझे एक खरोंच तक नहीं आई और तुम कहते हो कि मैं अपने यूनिवर्स का तुमसे भीख मांगूंगा, क्या मजाक है। और वेजिटा हंसने लगता है और फिर हम देखते हैं कि टोपो एक बड़ा सा हकाई बॉल वेजिटा पर फेंक देता है। वेजिटा उस बॉल को बहुत ही आसानी से रोक लेता है। टोपो ये देख करके काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है आखिर ये कैसे हो सकता है। और वेजिटा बोलता है मैंने तुमसे कहा ही था, अब हमारी शक्ति पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, तुम सब लोग मिलकर भी मेरा सामना नहीं कर सकते। तो टोपो फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वेजिटा वहाँ से गायब हो जाता है और अपना पावर अप करने लगता है। वेजिटा सुपर साइयन ब्लू एवोल्यूशन में बदल जाता है और रोर करने लगता है। हम देखते हैं कि वेजिटा के रोर से टूर्नामेंट ऑफ पावर की एरिना पूरी तरह से तबाह हो जाती है और आधे से ज्यादा वॉरियर एलिमिनेट हो जाते हैं। ये देख करके लॉर्ड बीरस भी हैरान हो जाते हैं, आखिर ये कैसी शक्ति है। यूनिवर्स 2 के वॉरियर्स, 11 के वॉरियर्स, यूनिवर्स 10, 9 और 8 इन सभी के वॉरियर एलिमिनेट हो जाते हैं सिवाय जिरेन को छोड़कर। इस पर गोकू कहता है हे वेजिटा, तुम्हें अपनी ताकत पर थोड़ा कंट्रोल रखना होगा। वेजिटा कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। जेनो-सामा भी काफी ज्यादा शॉक रह जाते हैं और कहते हैं वाओ, जरा देखो वेजिटा के अटैक से सारे यूनिवर्स के योद्धा एलिमिनेट हो गए, क्या लाजवाब अटैक थी, है ना। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वेजिटा काफी ज्यादा पावरफुल है। ग्रैंड प्रीस्ट को एहसास हो जाता है कि वेजिटा बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन चुका है, वो अब पहले वाला वेजिटा नहीं रहा। इस पर वेजिटा कहता है चलो कैकरोट, जिसका हमें इंतजार था, अब हमें वो काम पूरा करना चाहिए। और हम देखते हैं कि जिरेन लड़ने के लिए तैयार हो रहा होता है और गोकू कहता है हे वेजिटा, अब लड़ने की बारी मेरी है, तो तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा। और इस पर जिरेन कहता है मैंने तुम्हारे दोस्त की ताकत को देखा, वो काफी लाजवाब है, इसका मतलब तुम भी काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो, क्यों है ना सन गोकू। इस पर गोकू सिर्फ स्माइल करता है और ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं अगर जिरेन एलिमिनेट हो गया तो हमें इन सभी यूनिवर्स को इरेज करना होगा। इस पर गोकू कहता है नहीं जेनो-सामा, अगर हम इस टूर्नामेंट को जीत भी गए तो आप बाकी बचे यूनिवर्स को इरेज मत करना। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं तुम जेनो-सामा को मत बताओ बेवकूफ कि उन्हें क्या करना है। वेजिटा कहता है बीरस और तुम सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, तुमने बहुत बड़ी गलती की है, उस गलती की सजा मैं तुम सबको जरूर दूंगा। इस पर लॉर्ड चांपा कहता है कैसी गलती, हमने ऐसी कोई गलती नहीं की है। इस पर गोकू कहता है आप सभी ने हमें धोखा दिया है। वेजिटा कहता है और तुमने मेरी बुल्मा को मार दिया और बाकी सभी को भी मार दिया। गोकू कहता है और तीसरा तुम सबने मिलकर हमें टाइम चैम्बर में बंद कर दिया। इस पर वेजिटा कहता है और हम लोग बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन चुके हैं और जैसे ही ये टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म होगा तुम सबकी बारी आएगी। गोकू कहता है लेकिन इतनी शक्ति से काम नहीं चलेगा, हमें और शक्ति चाहिए होगी क्योंकि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के पीछे एंजल्स हैं और हम उनका सामना अभी शायद नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर के विस काफी ज्यादा घबरा जाता है और जिरेन कहता है तुम ऐसा नहीं करने वाले, समझ गए तुम, और वैसे भी मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। और गोकू जेनो-सामा से कहता है हे जेनो-सामा, मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। जेनो-सामा कहते हैं बताओ गोकू क्या है वो। गोकू कहता है क्यों ना इस टूर्नामेंट में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को भी पार्टिसिपेट किया जाए। जिस पर जेनो-सामा कहते हैं ये काफी अच्छा आइडिया है, लेकिन क्या तुम दोनों सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को संभाल पाओगे। इस पर गोकू कहता है इसमें बहुत मजा आएगा जेनो-सामा कहते हैं चलो चलो ठीक है, वो भी अब इस टूर्नामेंट में हिस्सा ले सकते हैं, तुम सभी गॉड्स अब गोकू और वेजिटा से लड़ाई कर सकते हो। क्यूटेला कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, हम उस मॉडल से भला क्यों लड़े। फिर हम देखते हैं कि क्यूटेला वेजिटा पर अटैक कर देता है। वेजिटा क्यूटेला के अटैक को बहुत ही आसानी से रोक लेता है और क्यूटेला इसे देखकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। और इस पर लॉर्ड चांपा कहते हैं ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो क्यूटेला, इन दोनों को मैं डिस्ट्रॉय करूंगा। और वेजिटा कहता है हे बीरस, तुम नीचे आओ, मुझे तुमसे लड़ाई करनी है, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें एक ही हमले में तबाह कर सकता हूँ। और बीरस वेजिटा की पावर को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और विस कहते हैं लॉर्ड बीरस, मुझे पता है कि ये दोनों सेयन काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं, तो शायद आप लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हम देखते हैं कि विस लॉर्ड बीरस को पोटारा ईयरिंग देते हैं और बीरस कहते हैं ये तो। फिर लॉर्ड बीरस इविल स्माइल करने लगते हैं और सभी गॉड्स को कहते हैं तुम सब मेरी बात ध्यान से सुनो, इस वक्त हम उस सेयन का मुकाबला अकेले नहीं कर सकते और अगर हम उनका सामना नहीं कर पाए तो जेनो-सामा हम सबको इरेज कर देंगे और इसलिए हम सबको एक साथ मर्ज होना होगा। तो तुम सब मेरा इसमें साथ दो, समझ गए। और इस फ्यूजन के बाद हम इस पूरे मल्टीवर्स के सबसे ताकतवर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन जाएंगे। वेलमोट कहते हैं क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन इसके लिए मान जाएंगे। लॉर्ड चांपा कहते
देखते हैं बीरस बिल्कुल सही कह रहा है, हम सबको एक साथ मर्ज होना ही होगा और चलो मिलकर दिखाएं कि एक असली तबाही क्या होती है। और लॉर्ड बीरस कहते हैं बहुत खूब चंपा, और वेजिटा हंसने लगता है और लॉर्ड बीरस कहते हैं तो चलो वेजिटा तुम मुझे दिखाओ आखिर तुमने कितनी ट्रेनिंग की है। वेजिटा कहता है तुमने मेरी बुलमा को मार दिया बीरस, इसके लिए मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस पर लॉर्ड बीरस कहते हैं तुमने बिल्कुल सही कहा वेजिटा, जो भी हम गॉड्स के खिलाफ जाएगा उसे जीने का कोई हक नहीं है। और हम देखते हैं कि वेजिटा पावर अप करने लगता है और लॉर्ड बीरस को बहुत ही जोरदार मुक्का मारता है और वेजिटा कहता है मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करने वाला बीरस। गोकू कहता है थोड़ा संभल कर रहना वेजिटा, क्योंकि ये इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। और वेजिटा उन सभी गॉड्स की स्माइल को नोटिस करता है और लॉर्ड चंपा कहते हैं मैं तुम्हें देख सकता हूँ कि तुम काफी ताकतवर हो चुके हो, यहाँ तक कि मेरा भाई बीरस भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर पा रहा है। और हम देखते हैं कि चंपा और सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन उस इयरिंग को ले लेते हैं और गोकू और वेजिटा ये सब देख रहे थे। पिकोलो कहता है हे गोकू वेजिटा वो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन मर्ज होने वाले हैं। गोकू स्माइल करते हुए कहता है मुझे पता है पिकोलो वो क्या करने वाले हैं। बीरस कहता है अब तुम्हारे दिन भर गए सेयंस, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपने बाएं कान में इयरिंग पहन लेते हैं और लॉर्ड बीरस अपने दाएं कान में, और फिर एक बहुत बड़ी रोशनी होती है और पूरा एरिना ही रोशनी से जगमगा जाता है और फिर सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन फ्यूज हो जाते हैं। और ज़ेनोसामा कहते हैं क्या बात है, सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन तो बहुत ही कमाल का है। और गोकू कहता है क्या तुम सच में इनसे अकेले लड़ने वाले हो वेजिटा, क्या तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए। वेजिटा कहता है मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए कैकरोट, मैं इनका सामना अकेले ही कर सकता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वो फ्यूजन वेजिटा पर अटैक कर देता है, वेजिटा बहुत ही दूर जाकर गिरता है। फिर वो फ्यूजन कहता है ओ तुम्हारा हमसे कोई मुकाबला नहीं, तुम हमसे नहीं जीत पाओगे सेयन, तुम्हारी किस्मत अब काम नहीं करने वाली। और इस पर वेजिटा कहता है तो तुम्हें क्या लगा था मेरी किस्मत अब खत्म हो चुकी है। और वेजिटा हंसने लगता है और कहता है क्या मजाक है, मैंने तो अभी लड़ाई शुरू ही कहाँ की है, अब मैं तुम्हें अपनी ताकत दिखाता हूँ। फिर हम देखते हैं कि वेजिटा अपनी ताकत को बढ़ाने लगता है और रोर करने लगता है, जिसके बाद वेजिटा भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल पावर अप करने लगता है जिसकी गूंज पूरी एरिना में गूंजने लगती है। और कुछ देर के बाद और हम देखते हैं कि वेजिटा अल्ट्रा ईगो फॉर्म में बदल जाता है। फ्यूजन उसे देखकर काफी ज्यादा शॉक रह जाता है, जीरन भी वेजिटा की पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसे देख करके गोकू भी कहता है मुझे लगता है कि इसमें मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला है। वेजिटा कहता है चलो अब इस लड़ाई को खत्म करते हैं। और फ्यूजन कहता है आखिर ये कैसी शक्ति है, इसमें तो बहुत ज्यादा दबाव है, आखिर इस फॉर्म को ये सेयन कैसे हासिल कर सकता है। और वेजिटा कहता है मैंने तुमसे पहले भी कहा था एक सेयन को नजरअंदाज बिल्कुल मत करना, ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है क्योंकि हम सेयन लिमिटलेस हैं, हमारी ताकत की कोई सीमा नहीं होती। इस पर काबा कहता है मेरे मास्टर तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। वेजिटा कहता है यह ट्रांसफॉर्मेशन अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बहुत ज्यादा परे है। और विस ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं कि फादर और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं ये ट्रांसफॉर्मेशन तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट से बहुत ही अलग है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये आखिर एक सेयन इस शक्ति को कैसे अचीव कर सकता है। और ज़ेनोसामा कहते हैं वेजिटा तो कमाल का है लेकिन मुझे इसकी शक्ति तुमसे ज्यादा लग रही है ग्रैंड प्रिस्ट। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर ये सेयन इतने ताकतवर कैसे हो सकते हैं। वेजिटा कहता है इसे खत्म करने का वक्त आ गया है। फिर हम देखते हैं कि विस सभी एंजल के साथ मर्ज होने लगता है इसी पोटारा रिंग के द्वारा और फिर हमें एक एंजल का फ्यूजन दिखाया जाता है। इस पर गोकू कहता है लगता है असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। और हम देखते हैं कि गोकू परफेक्ट अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का इस्तेमाल करता है। गोकू कहता है हे वेजिटा मैं इस विस के फ्यूजन को संभालता हूँ और तुम उस बीरस के फ्यूजन को संभालो। और हम देखते हैं कि जीरन टोपो और बाकी यूनिवर्स के सभी योद्धा काफी ज्यादा शौक रह जाते हैं। और हम देखते हैं ज़ेनोसामा के सामने ज़ेनोसामा के गार्ड्स को ग्रैंड प्रिस्ट मार देते हैं और ज़ेनोसामा काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और ज़ेनोसामा कहते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो ग्रैंड प्रिस्ट। और ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं हम सारे गॉड्स और एंजल्स तुम्हारे हुक्म मानते मानते थक चुके हैं और अब हम आजाद होना चाहते हैं और मैं तुम्हें मारकर इस पूरे मल्टीवर्स पर राज करूंगा। अब सारे लोग मेरा हुक्म मानेंगे, तुम उस पोजीशन के लायक नहीं हो ज़ेनोसामा, इसलिए तुम्हें मरना ही होगा। मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो ज़ेनो, लेकिन इस बार मैं इस पूरे मल्टीवर्स का राजा बनूंगा और मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी सारी शक्ति ले लूंगा। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट ज़ेनोसामा को बीच में से काट देते हैं। गोकू कहता है ज़ेनोसामा। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन के फ्यूजन और एंजल के फ्यूजन दोनों हंसने लगते हैं और डिस्ट्रक्शन का फ्यूजन कहता है आखिरकार हम अब आजाद हो चुके हैं। वेजिटा कहता है आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फ्यूजन कहता है हम अपने प्लान में कामयाब हो चुके हैं, वो गार्ड्स ज़ेनोसामा के रक्षक थे और वो अब मर चुके हैं और साथ ही साथ ज़ेनोसामा भी मर चुके हैं और अब हम इस पूरे यूनिवर्स पर राज करेंगे। और विस का फ्यूजन कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हमारे पिता नए ओमनी किंग बनेंगे। और इधर हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट पावर अप करने लगता है और वेजिटा और गोकू को एक बहुत ही ताकतवर शक्ति का आभास हो रहा था जो उनकी शक्ति से भी कई ज्यादा ताकतवर थी। और ग्रैंड प्रिस्ट यहाँ पर पावर अप करते हैं और पूरे टूर्नामेंट ऑफ पावर की एरेना में पूरी तरफ रोशनी ही रोशनी भर जाती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं तुम्हारे पास जितनी भी शक्ति है उस पर अब मेरा अधिकार है। और गोकू कहता है ये कैसे हो सकता है, उसने ज़ेनोसामा को एब्जॉर्ब कर लिया। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं अब मेरे पास असीम शक्तियां हैं, तुम दोनों मेरे सामने कीड़े हो, मैं तुम्हें ऐसे ही मसल दूंगा। और गोकू कहता है वेजिटा हमें इन्हें जल्दी खत्म करना होगा। और वेजिटा कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा
आहा क्या कैरोट। चलो इस लड़ाई को यहीं पर खत्म करते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।